चलिए स्टार्ट करें फिर। कल तो प्रॉब्लम रही हमारी नेटवर्क वाली उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास था कि i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x dx। तो पहली बात है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, किंग प्रॉपर्टी लगाएं। तो उसका फायदा क्या है, यहाँ पे cos x हो जाएगा, यहाँ sin 2x ही रहेगा। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमने लिखा 0 to pi by 2, इसको लिख दिया log of sin square x माइनस log of sin 2x। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? आपने बोला कि सर log a रेज टू द पावर b log a होता है, तो ये 2 इधर आके इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे चले तो हमने लिखा 0 to pi by 2 log of sin square x डिवाइडेड बाई sin 2x, और sin 2x को मैंने लिख दिया 2 sin x इंटू cos x। log m माइनस log n, साइन और साइन कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 0 to pi by 2। ध्यान से देखना, log ऑफ tan x अपॉन 2 dx। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम किंग वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। किंग प्रॉपर्टी लगाई हमने 0 to pi by 2 log ऑफ, इसको लिख लिया tan pi by 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 to pi by 2 log ऑफ cot x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमने दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड हो गया। यहाँ हमें मिला 2i, और इधर क्या होगा देखिए 0 to pi by 2 0 to pi by 2 log a प्लस log b log a b। तो हमने लिख लिया log ऑफ tan x by 2 into cot x by 2, tan into cot 1। तो ये फाइनली आपके पास आ गया log ऑफ 1/4। इसको हमने बाहर कर लिया, यहाँ पे बचा dx, लिमिट 0 to pi by 2। log 1/4 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 raised to the power minus 2। और ये x था, x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x, यहाँ x लिमिट 0 to pi by 2। फिर से ये हमारा हो गया log 2 raised to the power minus 2, तो minus 2 log 2, और यहाँ पे पुट करें तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 0। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई log 2। ठीक है, सबकी समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx। स्टार्ट यहीं से करते हैं, लेट i इज इक्वल टू दिस। ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। फिर से किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो
आई इज इक्वल टू 0 to π/4। यहाँ पे आ गया log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस x। बोले यहाँ तो कुछ ऐसा फायदा हुआ नहीं, ऐड करने पे भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 to π/4 लिखते हैं और log 1 प्लस tan a माइनस b है, तो उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ, tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ये आ गया हमारे पास 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ये आ गया हमारे पास 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। यहाँ देखिए tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे 1 प्लस tan x। तो मैंने ऐसे लिखा I इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 2 dx माइनस 0 to π/4 log of 1 प्लस tan x dx। लिख सकते हैं ऐसे। ये देखिए फिर से आई आ गया, ये आई इधर आके ऐड हो गया तो 2i log 2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x 0 to π/4। ये आ गया हमारा π/4 log 2। ये 2i की वैल्यू थी, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू π/8 log 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रिया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। चले नेक्स्ट आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ पुटिंग होगी। एक अच्छा सा क्वेश्चन और है जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हमें दिख रहा है 0 to 1 tan 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने लिख लिया कि लेट i इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे एक पंगा है कि अगर अब रिप्लेस करेंगे x को किससे, 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा तो ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। और अभी तक की जो प्रॉपर्टी की है उसमें यही वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि 0 to a वाले में हम ये यूज करके देखेंगे। बाई पार्ट्स हम लगा नहीं सकते, बाई पार्ट्स लगाएं 1/1 एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको हम सेकंड फंक्शन ले लें, तो ये लॉग में आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव और बड़ा हो जाएगा, वो भी कोई फायदा नहीं है। तो हमने सोचा है कि चलो एक काम करते हैं, एक्स को tan थीटा पुट कर देते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो थीटा यहाँ से हटा दें हम, dx की वैल्यू आ गई सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे पुटिंग करेंगे उसके साथ ही लिमिट चेंज होगी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी।
और व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू जब 1 होगी तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 5/4। ये उठा के हमने पुट कर दिया यहाँ, I इज इक्वल टू 0 to π/4 tan 1 प्लस tan थीटा, सॉरी ये tan नहीं है, log है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, ये log है। तो यहाँ भी ये log आ जाएगा, log 1 प्लस tan थीटा, नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आपने लिख लिया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चन में चेंज हो गया, यही था 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, यहाँ पे क्या है 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। आगे का प्रोसीजर सेम है, तो ऐसे पुटिंग करके भी हमारा ये क्वेश्चन होएगा। ठीक है, तो पुटिंग का भी ख्याल रखना है दिमाग में। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारे पास I इज इक्वल टू 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में हमने सोचा कि चलो भाई ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं 1 माइनस एक्स वाली। तो अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे भी तो हमारे को प्रॉब्लम रहेगी, x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, ये और बड़ी सी एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो हमें पहले ये आइडिया लग गया कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज नहीं करनी चाहिए अभी यहाँ। फिर दूसरा दिमाग में आता है कि बाई पार्ट्स लगाते हैं। अगर बाई पार्ट्स की बात करें तो बाई पार्ट्स में पंगा ये है कि भाई कॉट इनवर्स ये फर्स्ट फंक्शन होगा, 1 हमारा सेकंड फंक्शन होगा, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद करो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो नीचे ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसमें एक्स स्क्वायर की भी टर्म होगी, एक्स स्क्वायर की भी टर्म होगी, तो वो हमारे से सॉल्व हो नहीं सकता। तो हमें कुछ और सोचना होगा। क्या सोचे हम? तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज 0 to 1 tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। dx ये कैसे हुआ, तो कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, तो ये हमने लिख दिया। नाउ इट इज 0 to 1, हमने लिखा tan इनवर्स, ये नीचे देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, और ऊपर जो 1 था उसको हमने 1 माइनस एक्स प्लस एक्स लिख दिया। अब देखिए tan इनवर्स वाला फार्मूला याद कीजिए, ये 0 to 1 हो गया, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स एक्स dx, और ये पहले ऐसे लिख लो फिर सेपरेट कर लेना। उसको मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है,
यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अलग अलग कर लेते हैं। 0 to 1, जीरो टू वन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स एक्स dx। अब इस वाले पार्ट में हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ये 0 to 1 रहेगा और ये tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 1 माइनस एक्स, और इसको हमने एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, 0 to 1 tan इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी tan इनवर्स एक्स आएगा, तो फाइनली ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स एक्स। फायदा क्या हुआ, ये सिंप्लीफाई होके यहाँ तक आ गया। अब दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो x को tan थीटा पुट करें या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ले बाई पार्ट्स लगा के। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई हमें इसको बाई पार्ट्स यूज करना है। ट्वाइस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx। देख लीजिए यही है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, आइलर रूल के हिसाब से tan इनवर्स x, और सेकंड फंक्शन क्या होगा हमारा 1। ये 2 बाहर रहा हमारा। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मींस x, लिमिट हमारी लगेगी 0 to 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x dx, और लिमिट वही 0 to 1। ये आ गया हमारे पास 2। यहाँ लिमिट पुट कर दी, जब 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 पाई/4, 5/4 इंटू 1 तो ये पाई/4, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आ गया, माइनस यहाँ पे हाफ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2x कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इंटीग्रेशन हमारी इजीली हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास 2 पाई/4 माइनस हाफ, और यहाँ फिर से आ गया हमारे पास क्या, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट इसकी पुट कर देंगे दैट इज 0 to 1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आ गया ट्वाइस ऑफ पाई/4 माइनस 1/2, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो log 2, और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, log 1, log 1 0 होता है, तो ये 0 हो गया। फाइनली ये वैल्यू आ गई आपके पास पाई/2 माइनस log 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, आगे जो है क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी में भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे। कौन सी प्रॉपर्टी, फिर से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कल तो डिस्टर्बेंस थी थोड़ी, कि 0 to 2a fx dx। तो 2a यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ नहीं दिखेगा। क्या मतलब, अगर लिखा है आपके पास 0 से पाई/2, तो आप लिख सकते हो 0 2 इंटू पाई/4। 0 से पाई/4 लिखा है तो 2 इंटू पाई/8, तो 2a तो कुछ दिखता नहीं है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है वो अभी सीखेंगे हम। ये था हमारे पास, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, 2 टाइम्स ऑफ a fx dx। ये कब यूज करते थे, व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx।
and it is equal to 0 when f of 2a minus x is equal to माइनस ऑफ एफ एक्स। तो 0 से a वाली वो प्रॉपर्टी थी, ये 2a है, कोई फर्क तो हमें पड़ेगा नहीं, एक ही जैसा दिखेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी कब लगेगी? ये वाली प्रॉपर्टी तब लगेगी जब हमारा फंक्शन जो है वो चेंज ना हो, या तो वो नेगेटिव हो जाए तो ऐड करेंगे तो अपने आप 0 हो जाएगा, या फिर ये सेम रह जाए 2a माइनस एक्स और एफ एक्स, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं वो जरा देखें। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आएगा कि इंटीग्रेट इवैल्यूएट 0 to π/2 log sin x। ये भी जेई का पुराना क्वेश्चन है, सीबीएसई में खूब अब पूछा जाता है, तो ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन आना है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी? तो वही तरीका हमारा, हमने लिखा कि लेट, देखिए इस क्वेश्चन में कितने दाव पेज है, जेई का क्वेश्चन है तो मल्टी कॉन्सेप्चुअल होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे। 0 to π/2, ये हमने लिख लिया log of sin x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 0 to a दिख रहा है तो एक बारी प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज की, फंक्शन चेंज हो गया तो किंग प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, log of sin π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स मतलब 0 to π/2 log of cos x हो गया। हमने दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 2i, ये 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा log of sin x इंटू cos x। बोले फायदा क्या हुआ, पहले तो अकेला साइन था, अब ये दोनों आ गए। तो एक काम किया, देखिए यहाँ का पहला ट्विस्ट, 0 to π/2 इसको हमने log of 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin x cos x हमारा sin 2x में चेंज हो गया और अपॉन में 2 आ गया dx। कोई दिक्कत किसी को भी? बोले इसके फायदे। अब तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2, ये देखिए log sin 2x है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ log sin 2x dx माइनस 0 to π/2, that is log 2 dx। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। देखिए fx क्या है, fx है हमारे लिए अगर log sin 2x, तो f ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या होगा, ये π/2 2 की तरह दिख रहा है, 2 इंटू π/4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए समझा रहा हूँ कि क्या आएगा। तो आपको ऐसे करना है, log sin 2x है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो पाई माइनस 2x हो जाएगा, log sin पाई माइनस 2x। log 180 माइनस थीटा, ये आपके पास आ गया log sin 2x, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। तो फंक्शन अगर चेंज ना हो या नेगेटिव हो जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज होनी है। चेंज हो जाए, जैसे ये साइन से कॉस में चेंज हो गया
तो किंग प्रॉपर्टी लगेगी, है ना, फिर उसको ऐड करेंगे। अब देखिए एफ ऑफ 2x ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिए 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/4, लिमिट हाफ हो जाती है और 2 बाहर आ जाता है, ध्यान से देखिए 0 से 2a था, तो ये क्या हो जाएगा 0 to a और ट्वाइस हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, नेगेटिव होता तो ये 0 हो जाता। तो ट्वाइस 0 to π/4 log sin 2x dx, और यहाँ x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन log 2 तो बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x है आपके पास, और उसमें जो है हमने पुट कर दी लिमिट, तो π/2 -0। तो फाइनली ये आ गया आपके पास, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/4 log sin 2x dx माइनस π/2 log 2। अब देखिए हमने sin x से स्टार्ट किया था और यहाँ पे log sin 2x आ गया, कोई फायदा तो हमें हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमें पुटिंग करने वाले हैं कि पुट t इज इक्वल टू 2x, तो dt हमारा क्या हो गया, dt इज इक्वल टू 2dx, वो है हमारे पास, ये 2 रहा, ये dx रहा, 2dx हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या होगी, t इज ऑल्सो 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/4, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज π/2। बोले इसका क्या फायदा, तो यहाँ देखिए 2y इज इक्वल टू 0 to π/2, लिमिट ये हो गई, ये 2 और dx dt में चेंज हो गया, तो यहाँ dt आ गया, यहाँ पे log sin t हो गया माइनस π/2 log 2 हो गया। ठीक है, अब अगला ट्विस्ट देखें, तो आपने लिखा 2y इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin x dx। बोले ये कैसे लिख लिया आपने, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए, चेंज ऑफ वेरिएबल, t को अगर आप x में कन्वर्ट करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अब चेंज कर लिया तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, बेसिकली i है, ये i है, तो आपने लिखा 2y इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2, π/2 log 2। यहाँ से ये फाइनली आ गया आपके पास i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब log sin x हो या log cos x हो, फाइनली आंसर यही आएगा। cos x होता तो ये फर्स्ट इक्वेशन होती और ये वाला चेंज होके सेकंड इक्वेशन हो जाता, और ये ऐसे ही आता रहेगा हमारे पास। और साइंस वाले बच्चे इसका रिजल्ट भी याद रखें, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, जहां भी log sin x 0 to π/2 देखे, माइनस π/2 log 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, फिर से हम एक मिनट कृतिका, हाँ बोलो कृतिका। सर ये वाला थोड़ा नहीं आया समझ में। क्या नहीं आया समझ में, सर ये जो आपने ये प्रॉपर्टी लगाई थी ना, दूसरी वाली किंग प्रॉपर्टी के बाद वाली, उसके बाद का ये नहीं। वाली, यहाँ वाली, ये तो इससे ऊपर वाली, ये वाली, यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ से समझा दो। यहाँ से, ये देखिए ये प्रॉपर्टी अभी आपने की है, प्रॉपर्टी क्या थी, जरा प्रॉपर्टी पे आ जाओ, कि 0 to 2a, 2a की जगह आप a भी मान सकते हो इसको, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको a लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
यहाँ पे मैं a/2 कर दूंगा लिमिट में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये 2a था, 2a की जगह मैं a लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास a-x लिख देता हूँ, यहाँ पे a-x लिख देता हूँ। तो हमने a-x निकाला, यहाँ पे a-x निकाला, तो ये बेसिकली क्या है, π/2 - x। वो क्या आया, log sin 2x ही रहा, मतलब fx के इक्वल हो गया। fx इज इक्वल टू f ऑफ a-x। जब ऐसा हो जाए तो वो क्या कहता है कि 2 बाहर निकाल लो, अपर लिमिट को हाफ कर दो, fx dx लिख दो। वही काम हमने यहाँ पे किया है। 0 to π/2 था, ये 2 बाहर निकाल लिया, 0 to π/4 कर लिया, ये लिमिट हाफ हो गई, log sin 2x एज इट इज रहा, dx हो गया। और ये वाले पार्ट में तो हमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा इंटीग्रेट हो रहा है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमने t = 2x पुट किया और ये सारा काम किया। ठीक है, ओके सर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि ये तो दिख जाएगा कहाँ पे यूज होना है, -a to a fx dx हो। तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक होगी ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ये 0 है। ये कब होगा, when f of -x is equal to fx, या हम दूसरे उसमें बोले कि ये इवन फंक्शन हो। एंड इट इज इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा, जब ये ऑड फंक्शन हो, f of -x माइनस ऑफ fx के इक्वल हो जाए, या बोले ऑड फंक्शन हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये तो दिख जाएगा क्वेश्चन में ही आपको, -a to a अगर कोई लिमिट होगी तो सबसे पहले आप इसी के लिए ट्राई करोगे कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin इनवर्स x dx। तो आपने बोला अच्छा fx हो गया हमारा क्या, sin इनवर्स x। तो एक बार चेक कर लें f ऑफ -x क्या होगा, तो f ऑफ -x हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ -x। sin इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ sin इनवर्स x, माइनस ऑफ sin इनवर्स x इसका मतलब माइनस ऑफ fx। तो ये कौन सी वाली कहानी हो गई, ये वाली कहानी हो गई। आप लिख दिया देयरफॉर, अगर ये i है, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0, गेम खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू -π/4 to +π/4, x³ cos raised to the power 4x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। फिर से हमें दिख गया -a to a, तो पहला काम हम करेंगे fx लिख लेते हैं कि fx हमारे पास हो गया x³ into cos raised to the power 4x। तो f of -x निकालते हैं, f of -x इज इक्वल टू -x का होल क्यूब और cos of -x raised to the power 4, cos of -θ cos θ होता है, और -x का होल क्यूब -x³ आ जाएगा, cos raised to the power 4x आ गया। इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ fx। f ऑफ -x माइनस ऑफ fx के इक्वल हो गया, इसलिए i की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0। अब दिमाग में ये बात है कि क्या ये हर केस में ऐसा ही होगा क्या,
बोले नहीं, ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और कि लेट आई इज इक्वल टू हाँ विनय, सर पता कैसे चलेगा ये प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन में यूज होगी या ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज ही नहीं होगी? अरे अरे 10 बार ही तो बता दिया, माइनस ए टू ए दिखेगा तो आपको सबसे पहले यही ट्राई करना है। माइनस ए से ए दिखे तो आपको ये ट्राई करना है, सिंपल है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ये तो किसी को दिख जाएगा। ठीक है, ये आ गया हम एक और, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमने लिया एफ एक्स, क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ साइन एक्स उसका होल स्क्वायर, तो फाइनली साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए तो आप क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो आपने इसको ये किया कि आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए 0 टू पाई बाई टू, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोले फायदा क्या, अब अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो क्या सिखाया गया था, इवन पावर के लिए इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख के काम करो, लेकिन डेफिनेट है तो फिर से एक बार किंग प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। किंग प्रॉपर्टी क्यों यूज करेंगे, क्योंकि 0 टू ए है, चेंज हो जाए तो दूसरे वाली प्रॉपर्टी, चेंज हो जाए तो किंग प्रॉपर्टी, नहीं हो तो दूसरे वाली। तो ये आपके पास आ गया, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, which is equal to 0 to pi by 2 twice of 0 to pi by 2 cos square x dx। ये हमारा सेकंड हो गया। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, i प्लस आई कितना हो गया, दैट इज 2i। ये हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2x में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, 1 की इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो फाइनली आई की वैल्यू क्या आ गई, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इवन एंड ऑड फंक्शंस का हो गया। अब एक तरीके से सारी प्रॉपर्टीज आपने कर ली है, थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हाँ कृतिका। सर जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाली उसमें चेंज कैसे हुआ? कौन कैसे चेंज हुआ, इस वाले में? यस सर, जो फर्स्ट इक्वेशन है सर उसमें 0 से पाई बाई 2 है ना। भाई उसके उसके दो पार्ट थे ना, देखो यहाँ दो पार्ट थे। इवन होगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये यस साइन सर। स्क्वायर एक्स था, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा और फिर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। एफ एक्स के इक्वल आ गया तो क्या करोगे, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और उसके बाद आपने किंग प्रॉपर्टी लगा दी। ओके ठीक सर। है, यस सर। ओके। अब आ जाइए, क्या है, क्या प्रिकॉशन रखना है, और धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे कुछ दूसरी तरह की कहानियाँ। 0 टू पाई,
x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बार बार एक ही बात सिखा रहा हूँ कि अगर 0 to a हो तो किंग प्रॉपर्टी यूज करोगे, अगर फंक्शन सेम आ गया तो किंग प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, ये दूसरे वाली जो है वो यूज हो रही है जो आपने किया है, ये वाली यूज हो जाएगी। कौन सी? जीरो टू ए वाली जो थी अभी, ये वाली। अगर फंक्शन सेम रह गया वो या फंक्शन का नेगेटिव हो गया तो ये वाली यूज होगी, और चेंज हो गया फंक्शन तो किंग प्रॉपर्टी लग रही है आपकी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो मैं स्टार्ट तो यहीं से करेंगे कि भाई 0 to पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 0 to a है, तो आप एक बारी प्रॉपर्टी तो लगा ही लो, आपको दिख ही रहा है चेंज हो जाएगा, इसलिए किंग प्रॉपर्टी लग रही है। 0 to पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो फाइनली ये 0 to पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा लेकिन होल स्क्वायर है तो ये प्लस ही रहेगा, इसलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो i प्लस आई हमारे पास क्या होगा, दैट इज 2i। ये हमारे पास आ गया 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया 0 to पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करने का तरीका याद कीजिए कि इंडेफिनिट में हमने किया था कि भाई आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो और tan x को टी पुट कर लो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब क्यों? क्योंकि जब ये फंक्शन tan की फॉर्म में चेंज होगा तो इस लिमिट के अंदर वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, इस लिमिट के अंदर डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू अगर नहीं आ रही है तो आप उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं निकाल सकते हैं। बोलो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा π/2, क्योंकि tan π/2 जो है वो डिफाइन नहीं होता, क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वो तरीका यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट 0 to पाई है। तो आपने फिर से प्रॉपर्टी लगाई, fx इस बारी हमने ले लिया ये पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर से हमने एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लगाया, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लगाया, तो ऊपर तो कुछ चेंज हो रहा नहीं है, एक्स है ही नहीं, नीचे आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा होल स्क्वायर, फिर से वही आ गया पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ गया तो आप बोलो सर इसको ऐसे लिख लेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। बोले क्या आप वो इंडेफिनिट वाला तरीका लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि अब tan की जो फॉर्म आएगी वो एंड पॉइंट पे है। मैंने बोला 0 से π/2 के बिटवीन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम थर्ड मान लेते हैं और ये थर्ड क्या माने उधर ले चलते हैं और वहां से सॉल्व करेंगे इसको। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि i इज इक्वल टू पाई 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
यही है, चेक कर लीजिए। अब ऊपर नीचे हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, ये आ गया पाई, ये 0 to पाई बाई 2, ऊपर आ गया हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे आ गया हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1। अब हमने पुटिंग कर दी, t इज इक्वल टू tan x, तो dt हमारे पास क्या आ गया, dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर तो dt आ गया, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 t जो है वो हमारा इन्फिनिटी हो गया। तो फिर बात आई क्या लिमिट, एंड लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आई हमारा क्या है, पाई 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया dt, नीचे ये जो सेकेंड स्क्वायर एक्स था उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया एंड प्लस 1, फाइनली 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन इसका, पाई रह गया है, तो पाई बाई ए तो √2, और इंटीग्रेशन हो गई tan इनवर्स p बाई √2, और लिमिट हमने पुट कर दी 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया पाई अपॉन √2। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है अप्रोचिंग वैल्यू उसकी लेते हैं हम पाई बाई 2, और माइनस tan इनवर्स 0 आएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो फाइनली ये पाई बाई √2 इंटू पाई बाई 2, तो ये आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 इज द आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबके, कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे, एक और क्वेश्चन है, ये आपको अपने एनसीईआरटी में भी मिलेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके भी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये आएगा इवैल्यूएट, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि भाई कहाँ पे कौन सा लगना है, हम सोचेंगे और उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज में से यूज करेंगे। x माइनस पाई एक्स डी एक्स, तो इसमें हमने पहले ही देखा था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि मॉड फंक्शन हो तो आपको वो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ये किसकी वैल्यू है कि x की वैल्यू है, मैं लिखता हूँ कि x जो है वो हमारा -1 से लेके 3π/2 तक है, तो पाई एक्स हमारा कहाँ होगा, -π से लेके 3π/2 तक। -π का मतलब क्या होगा कि रोटेशन आपकी उल्टी हो गई, ये है -π, और 3π/2 क्या हो गया, तो ये π/2 से लेके यहाँ तक 3π/2 तक। अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जरा वो देखिए, x की वैल्यू जब -1 और 0 के बिटवीन होगी तो पाई एक्स हमारा क्या होगा, पाई एक्स होगा हमारा -π से लेके 0 के बिटवीन। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, दोनों में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, दोनों में साइन नेगेटिव होता है। अब दोनों में साइन नेगेटिव होता है तो हम इसको ऐसे करेंगे कि x साइन पाई एक्स को लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू व्हेन x इज -1 to 0, x भी नेगेटिव है और साइन पाई एक्स भी नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए आउटपुट क्या होगा, एज इट इज आ गया x साइन पाई एक्स।
फिर हम चलते हैं कि x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन हो। तो पाई एक्स किसके बिटवीन होगा? 0 से लेके पाई के बिटवीन। अब 0 से पाई के बिटवीन अगर होगा तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? वहां साइन भी पॉजिटिव और एक्स भी आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव है, फिर से दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ गया? x sin पाई x when x is greater than equal to 0 and less than 1 या less than equal to 1 भी लगा सकते हैं। अगला चले, जब x की वैल्यू 1 से 3 पाई बाई 2 के बिटवीन होगी तो पाई एक्स हमारा किसके बिटवीन होगा? पाई एक्स होगा हमारा पाई और 3 पाई बाई 2 के बिटवीन, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो इसको हम लिखेंगे दैट इज माइनस एक्स साइन पाई एक्स when x is lies between 1 to 3 pi by 2। तो ये पूरा इंटीग्रेशन कैसे ब्रेक होगा, ये देखिए कैसे ब्रेक होगा। तो ये आ गया -1 से लेके 1 तक, ये x साइन पाई x रहेगा। और नेगेटिव हो जाएगा कब? 1 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, इट इज x साइन पाई x। फिर से देख लीजिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये x भी हमारा नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इवन फंक्शन आ जाएगा। आप चेक करोगे तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 to 1 x साइन पाई x, और ये एज इट इज रहेगा 1 से 3 पाई बाई 2 x साइन पाई x। और समस्या है कि अब आगे जो ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट से सॉल्व नहीं हो सकता, आप कुछ भी पुट करो 1 माइनस एक्स वगैरह, ये सब कोई फायदा तो है नहीं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में चेंज कर लीजिए, इसका रिजल्ट निकाल लीजिए और वापस जाके यहाँ पे आप पुट कर लेंगे। तो एक्स साइन पाई एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी है, आपको पता है फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये माइनस आएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos पाई एक्स अपॉन पाई dx। ये फाइनली इंटीग्रेशन आपके पास आ गई, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और फिर cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। और डेफिनेट में पुट करना है तो इस कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वहाँ पुट करोगे तो सिर्फ इतना पार्ट पुट कर दो। अब क्या करना है, ये लिमिट आपके पास है, ये एक बार 0 to 1 के बिटवीन, एक बार 1/3/2 के बिटवीन, ये निकाल के वहाँ पे पुट कर दोगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। कल तक जो है डेफिनेट की अगली वाली एक्सरसाइज मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट करके मिलिए। कल जो है वो एरिया पढ़ा दूंगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम 11:10 पे, और सॉरी 10:10 पे, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़, जब भी आप क्लास ज्वाइन करें अपने नाम से ज्वाइन करें, आपका नाम नहीं होगा तो आपको क्लास में घुसने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर, बाय।